कोई भी चीज सर्कल पे मूव कर रहा है, कोई भी चीज सर्कल पे मूव करेगा, है ना, तो इसके पास क्या होगा, दो एक्सेलरेशन होगा, इसके पास क्या होगा, दो एक्सेलरेशन होगा, है ना, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक हमारे पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, है ना। एक्सेलरेशन से पहले आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, एक्सेलरेशन से पहले आते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन से भी पहले आते हैं। एक्सेलरेशन से पहले क्या रहा होगा, स्पीड रहा होगा, वेलोसिटी रहा होगा, है ना। तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी है, इधर की तरफ जो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पर v1 है और यहाँ पर क्या है, v2 है, यहाँ पर क्या है, v2 है, यहाँ पर क्या है, v2 है। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी बदल गई, क्या इस मोशन में वेलोसिटी बदल गई, हाँ बदल गई। क्या इस मोशन में वेलोसिटी बदल गई, बदल गई। अच्छा एक बताओ, है ना, कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलत करते हैं कि क्योंकि वेलोसिटी बदल गई तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा, हमारे, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये गलत नहीं करना, है ना, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना भाई, है ना, है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ से यहाँ पर आया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड भी बदल रहा है। देखो ये चीज सुनने में तुम्हें बकवास लगेगा, बट मैं जो कह रहा हूँ सुनो, बहुत अच्छी बात बदल रहा हूँ। ये इंक्रीज का मतलब ऐसे मैं बता देता हूँ, है ना, ये बदल रहा है ना, मैं तेरा कर देता हूँ, ठीक, स्पीड भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है ना, स्पीड भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तुम कह सकते हो सर आप बेवकूफ हो, सर आप वेलोसिटी डायरेक्ट बोलो ना, एग्जैक्टली थोड़ा देर के लिए मेरे को बेवकूफ बने रहने दो, ठीक है। लिसन, ओके, मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये जो भी मोशन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अब तुम कहोगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी अगर v1 है या v है मान लेता हूँ, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, है ना, वेलोसिटी v होगी, है ना। अब मैं अगर तुम्हें पूछूंगी क्या यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, क्या वो दोनों सेम है, आंसर है नहीं, क्योंकि इधर स्पीड यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मॉड ऑफ v इक्वल, अगर मेरे को लिखना इक्वल तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ v1 लिखना था, बट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मॉड ऑफ v। यहाँ पर क्या मॉड ऑफ v इक्वल है ना, स्पीड 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 यहाँ पर क्या इक्वल है, लेकिन यहाँ पर भी वेलोसिटी इक्वल नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पर भी इक्वल नहीं है और वेलोसिटी यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन स्पीड यहाँ पर इक्वल है, स्पीड यहाँ पर इक्वल नहीं है, मॉड ऑफ v1 यहाँ पर नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ v2। बोलो चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई, चीजें सबको समझ में आ गई, है ना, ये चीज समझ में आ गई तो तुम्हारा, है ना, बेसिक फंडा क्लियर हो गया, बेसिक फंडा क्लियर हो गया। अब चलेंगे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, अब चलेंगे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, है ना, तो पूरा मैथमेटिक्स है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लो यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, ये यहाँ पर से थीटा पर आ गया, ये यहाँ से हमारे पास थीटा पे आ गया। तो अगर ये यहाँ से t इक्वल्स टू 0 टाइम से t इक्वल टू t टाइम में थीटा पर आया, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे, d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt, और इसी को क्या लिखोगे, ओके, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हो, d थीटा इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ dt, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है सर। एंगुलर स्पीड मेरे को समझ में आ गया, एंगुलर स्पीड मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय dt, डी ओमेगा बाय dt, अगर ओमेगा को यहाँ पर d थीटा पुट करोगे तो d dt, d थीटा बाय dt, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर क्लियर, बोलो क्लियर। यहां से अपन डी ओमेगा निकालेंगे, डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा dt, इसको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके, 0 0 ओमेगा एंड अल्फा, क्लियर क्लियर, बोलो क्लियर क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है बताओ, ठीक है।